पिताजी, लो खाना खाओ पहले। तू भी खा ले। खाओ। पिताजी, अब यह खेत बोझ बन गया है, कोई आमदनी नहीं, बस मेहनत पर मेहनत। अब मैंने सोच लिया है, शहर चल के कोई अपना काम स्टार्ट करते इस जमीन को बेच के। क्या कह रहा है बेटा तू? ये सही कह रहा हूँ मैं, कोई आमदनी नहीं है यहाँ पे। खेत ने तुझे पढ़ाया है, पाला है, बड़ा किया है, और तू उसे बेचने की बात कर रहा है? राजू, शहर में सिर्फ सपने मिलते हैं, यहाँ जीवन मिलता है। राजू, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, और अगर हमारे जीवन इससे नाता तोड़ेंगे, सिर्फ समझ लो जीवन से मुंह मोड़ना है। राजू, खेत नहीं बेचेंगे राजू। लेकिन पिताजी, जमाना बदल गया है, खेती में कुछ नहीं रखा, हमें जमाने के साथ चलना चाहिए। बड़े विचारशील लग रहे हो दोनों। क्या समस्या है? कुछ खास नहीं बाबा जी, मैं अपने पिताजी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस खेत को बेचकर शहर चलते हैं, जमाने के साथ चलना चाहिए ना। बेटा, तुमने कभी इस मिट्टी की सुगंध को सूंघा है? ये सिर्फ एक गंध नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का संघर्ष है। धरती वो माँ है जो तुम्हें बिना मांगे सब कुछ देती है, और तुम इसे बेचने की सोच रहे हो। बिल्कुल बाबा, मैं इसे यही तो समझा रहा था, पर आजकल की पीढ़ी शॉर्टकट में विश्वास रखती है। तो बाबा, क्या सपना देखना गलत है? सपना देखो, पर उस नींव को मत तोड़ो जिस पर वो सपना खड़ा है। शहर जाओ, उन्नति करो, तरक्की करो, अपनी मिट्टी को मत छोड़ो। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये मिट्टी ही हमें रास्ता दिखाती है। बाबा, शायद मैं जल्दबाजी में था। शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन इस जमीन को नहीं भूलूंगा। अब मुझे समझ आ गई कि इस जमीन से बड़ी मेरे लिए कोई दौलत नहीं है। आज तूने वही बात कह दी बेटा जो मैं सुनना चाहता था। जो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, उसे कोई आंधी नहीं उड़ा सकती। तेरे जैसे बेटे भारत की ताकत है। धन्यवाद बाबा। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा। सदा सुखी रहो। धरती माँ को मत छोड़ो, वही आखिर में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। सपने देखो, पर अपनी जड़ों को मत भूलो।